निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या से लोकसभा प्रत्याशी मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी कंचन यादव ने कहा कि मौलिक अधिकार पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशी घोषित किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और पार्टी के सभी उच्च अधिकारियों का धन्यवाद अदा करती हूं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार योजनाओं की बात करती है, वह योजना जनता तक नहीं पहुंच पाती। अगर मौलिक अधिकार पार्टी आती है तो जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और कहा कि जिस तरह से सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर काम नहीं कर पा रही, सरकार में आते इन समस्याओं का सारी समस्या को जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। लोकसभा के 13 प्रत्याशियों में कंचन यादव पहली महिला प्रत्याशी जिनको मौलिक अधिकार पार्टी की ओर से टिकट दिया गया। अयोध्या से लवकुश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है, नए मुद्दे क्या है और आपके जो बैनर पर लिखा है कि राष्ट्रीय आय 17,000 रुपये, ये क्या चीज़ है? हमारे मुद्दे हैं राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए लोगों को, जो अब तक किसी पार्टी ने न बताया है न दिलाने काम किया है, और शिक्षा पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए और चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए। जो दवा लोगों की है वो पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। और राष्ट्रीय आय जो हमारी है ये 17,500 रुपये जो है, इसमें हिस्सेदारी के लिए लोगों को हमारी जनता से अपील है कि हिस्सेदारी लेने के लिए लोग आएँ और हमारा कंचन यादव का साथ दें। और ये 17,000 रुपये, इसे लोग जानना चाहते हैं क्या है, कहाँ से आएगा। ये सब जैसे हमारे यहाँ जल है तो जल से हमारे यहाँ जो उत्पत्ति होता है, जैसे कि मोरंग है, गिट्टी है, बालू है और कोयला है और मछली जैसे और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जंगल है, महंगी महंगी लकड़ियाँ जो बिकती हैं, तो इन्हीं सबसे जो सब बिकता है वो सरकार के उसमें जाता है। तो इनकम टैक्स काटने के बाद जो जीडीपी है और ये जो है जनता को मिलना चाहिए। ये सब तो इनका इस समय जो प्रेजेंट टाइम में ये है, ये 17,900 रुपये है। उसमें से इनकम टैक्स काटने के बाद जनता की जो हिस्सेदारी बनती है 17,000 में से, वो हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। एक भी महिला से सांसदी के लिए लड़ना जी एक अलग ही माहौल आपको मिल रहा है, तो सब कैसा फील करें, कैसा महसूस करेंगे और जनता से क्या वादा रखेंगे? कि जैसे हम घरेलू महिला की हमने गरीबी देखा है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। हम बहुत गरीब घर के हैं, तो इसलिए हम लोगों के बीच में आए हैं कि जो हमको ये संविधान में जो दिया गया है हक और अधिकार हमारा, तो हमने देखा कि कोई ना बताया और ना कोई दिलाने काम ही कर रहा है। इसलिए हम बीच में आए कि जो राष्ट्रीय आय है ये अगर मिलेगा लोगों को तो हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी। जो थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए जैसे जो वो होता है, लोग बाहर जाते हैं, नहीं जो बच्चे नवयुवक जो भाई बहन जो पढ़ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। उसके लिए अगर ये राष्ट्रीय आय मिलने लगेगी तो उनको ये इस चीज़ों की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर पाएंगे। जो हमारी माताएं, जो बहनें हमारी हैं, जो हमारे भाई हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दिन में कड़ी मेहनत करते हैं और बच्चों के अंदर जिसे ये होती ललक होती है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS PCS बनना चाहते हैं, लोग पैसे के कारण नहीं अपने बच्चों को उस तरह की पढ़ाई दे पाते हैं। तो जिस दिन ये राष्ट्रीय आय मिलने लगेगी, हम नहीं जानते कि मतलब कि वो दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ जाएगी कि राष्ट्रीय आय मिलने से इतनी सुविधा होगी। इन बातों को लेकर जनता से बात करने में कितना समर्थन आपको मिल रहा है? हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों से। जब हम ये बात लोगों के बीच में बताते हैं तो लोगों से ये होता है कि अरे ये तो किसी ने बताया ही नहीं अब तक कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए। तो हमें जनता से अच्छा रुझाव मिल रहा है इसके बारे में। क्या अपील करेंगे? मैं अपनी फैजाबाद की 54 लोकसभा से जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि इसी हिस्सेदारी के लिए कंचन यादव का साथ दें, हमारे साथ आएँ और राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी में अपना हिस्सा लें। मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहती हूँ और इस मतदाता दिवस में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बस कंचन यादव जी को मौलिक अधिकार पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया है। देखिए, आप भी बहुत ही पुराने वरिष्ठ गिनती आपकी इस पार्टी से रही है, तो क्या कहेंगे कि जनता को लेकर आप उनके लिए किस तरह से? सबसे पहले वही था। सबसे पहले मैं आपका जो है साधुवाद देता हूं कि आप हमारे बीच में आए और पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो मैं आपका भी जो है एक बार इस चुनावी महापर्व पर, जो ये सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है तो इस देश में प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जो है चुनाव का जो महापर्व है, इस चुनाव पर मैं मीडिया आपका जो है बहुत
धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं जगन्नाथ विश्वकर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 2012, मौलिक अधिकार पार्टी, और मौलिक अधिकार पार्टी का प्रदेश अनुशासन समिति का सचिव भी हूँ वर्तमान में। मौलिक अधिकार पार्टी हमारी ये शासन सत्ता में वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में समय में शासन सत्ता में जो लोग शासन कर रहे हैं, ये इस पार्टी की विचारधारा को देख करके वो बहुत ही घबराए हुए हैं कि कहीं अगर मौलिक अधिकार पार्टी अगर शासन सत्ता में अगर आ गई तो फिर वही सोने की चिड़िया इस देश हो जाएगा। इसके लिए वो संविधान को बदलने की भी बात चला रहे हैं कि संविधान को ही ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी के रहते ये नहीं हो पाएगा, चाहे जितनी वो ताकत लगा लें। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार पार्टी ने ये संकल्प ले लिया है कि हम संविधान की बातों को जन जन तक पहुंचा देंगे। जैसा कि अभी हमारी इस देश की जो मतदाता है, जो इस देश का असली मालिक है, मतदाता भाई को अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम है कि हमारा अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि हम उसके अधिकार को बताने का काम करेंगे। और वो बता रहे हैं। मौलिक अधिकार पार्टी चुनाव के समय ही नहीं, चुनाव नहीं रहता उसके बावजूद ये जो संविधान की बातें हैं और संविधान में जो वर्णित हैं, जो उसका अधिकार है, उसको ये बताने का काम कर रही है। जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि संविधान में हर एक आदमी का वोट कीमती है। संविधान में हमारा जो दिया गया है 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब संविधान सौंप रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आज से हम दोहरी ज़िंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। एक तरफ तो हमें राजनीति में बराबरी मिलेगी, दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी ये बनी रहेगी। यदि इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को जल्द जल्द न समाप्त किया गया तो बड़ी मुश्किल से तैयार ये राज सत्ता का महल नष्ट हो जाएगा। उन्होंने जो बात कही थी आज वो हकीकत हो गई है। आज इस देश में संविधान नहीं है, अपना विधान चल रहा है। जिसके हाथ में लाठी है उसी के हाथ में पूरा है। आरक्षण को लेकर क्या आरक्षण की बात को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आरक्षण का मतलब होता है अवसर, और जिसको अवसर मिला है वो आगे बढ़ा है। संविधान में हमारा रिजर्वेशन इसीलिए बात दिया गया था कि जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है उनको वो अवसर मिले, और संख्या के अनुपात में वो अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आज तो वर्तमान सरकार रिजर्वेशन की बात छोड़िए, सारा सब कुछ तो जो है वो प्राइवेट कर दे रही है, और जब प्राइवेट कर दे रही है तो उसमें तो रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं। तो ये तो बहुत ही समझ लीजिए, जहाँ सरकार BSNL थी उस BSNL को जो है उन्होंने जो हटा करके अब आप देखिए तमाम सब प्राइवेट कंपनियाँ हो गई हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जियो कि उसने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। पहले जो है रिचार्ज उन्होंने कहा कि एक बार आप कराइए, लाइफ टाइम रिचार्ज रहेगा आपका। लाइफ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, अब 28 दिन के लिए हो गया। अब आपकी मजबूरी बन गई है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार सारा चीज़ प्राइवेट कर दे रही है। तो कहने का मतलब है आज़ादी भूड़ी हुई, रहे गुलाम के गुलाम, और नेता लूटे देश को, लग न सकी लगाम। ये इस समय वर्तमान में स्थिति ये है। जो इस देश का असली मालिक मतदाता है वो इसकी स्थिति फटे हाल है, और जो इस देश का जो किराएदार है, जो नेता है, वो माला माल है। मौलिक अधिकार पार्टी का कहना है आर्थिक आज़ादी की जंग, मौलिक अधिकार पार्टी के संग इस देश में जो असली मालिक है, जो मतदाता है, वो माला माल हो, और जो इस देश का नेता है वो फटे हाल हो। क्यों? क्योंकि नेताओं को वेतन भत्ता लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज नेता वेतन भत्ता ले रहा है। क्या नेता जो है नौकरी कर रहा है जो वेतन पा रहा है? वो उसको जो है वो तमाम निधियां उसको मिल रही हैं, उसके बावजूद पेंशन सारी चीज़ें वो ले रहा है। मौलिक अधिकार पार्टी का कहना है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था बंद करेंगे, और जो जनता, जो मतदाता है, जो उसकी हिस्सेदारी है, जो इस देश का असली मालिक है। असली मालिक का मतलब ये हुआ कि इस देश में जो वोट की वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दिया गया है, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। क्या आज तक उस वैल्यू को बताया गया? नहीं बताया गया। उसकी जगह पे क्या कहा गया? आपका वोट अमूल्य है, आपका वोट बहुमूल्य है। नेता चुनाव इस समय चल रहा है, आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे भैया अपना कीमती वोट हमें दे दो।
अरे भाई कीमत तो जानना चाहिए। क्या करेंगे, दारू पिला देंगे, मुर्गा खिला देंगे या कुछ रुपया बांट देंगे, ये गलत है। वोट की जो वैल्यू है वो जीडीपी के अनुसार राष्ट्रीय आय में जो हिस्सेदारी बनती है 1952 में 400 रुपये थी। हमको भी नहीं पता था, लेकिन जब हमको पता चला मौलिक अधिकार पार्टी के बारे में और संविधान के बारे में जब पता चला कि ये हमारी हिस्सेदारी बन रही है, तो मैं इसके साथ जुड़ा और इस साथ मैं इसमें जो है आर्थिक आज़ादी के लिए मैं इसमें संघर्ष हो गया हूँ। और मैं अपने मतदाता भाइयों से चाहूँगा कि नेताएं आपको योजना दे रहे हैं, योजना गारंटेड नहीं होती है, अधिकार गारंटेड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो हमारा वो गारंटेड है। जब हम वोट देने जाते हैं वहाँ हमारी बराबरी है, और जब हम वोट दे रहे हैं बराबरी है तो फिर मिलने वाली चीज़ों में गैर बराबरी क्यों? वहाँ हमारा आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर मिलने वाली चीज़ों में गैर बराबरी क्यों? फिर कहा जाता है गरीबों को दी जा रही है। मेरा एक सवाल है इस मतदाता भाइयों से कि आज़ादी के 77 साल में क्या आप